हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कोडाईकनाल व्लॉग सीरीज़ पार्ट 5। सो जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था कि हमारा एकदम सडन से प्लान बना था कि हम पूमरई विलेज के अंदर थोड़ा जाएंगे। सो ये हम आ गए थे पूमरई विलेज के अंदर, और जैसे ही आप अंदर जाते हो ना, एक स्पॉट के पास आपको बहुत ही सुंदर व्यू मिलता है, तो हम वही फिलहाल इंजॉय कर रहे थे। फिर हमने सडनली सोचा कि चलो थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ शॉप वगैरह है कि नहीं, क्योंकि हमें ठंड लग रही थी, शाम हो गया था, ठंड लग रही थी, तो हमें मन था ना चाय पीने का। एंड हमने फिर सडनली देखा एक गाँव में छोटा सा शॉप है, लाइक विलेज वाले लोगों ने ही लोगों का ही वो शॉप था, बड़ा ही सुंदर सा शॉप था। हमने बोला चलो चाय तो मिल ही जाएगी। हमारा प्लान था कि हम वहाँ से चाय यहाँ लेकर आएंगे इस स्पॉट में, यहाँ पे हम चाय पियेंगे। बट अब लकीली हमारा चांस देखो कि वहीं शॉप के पास, वो शॉप में ही एक व्यू पॉइंट है जहाँ पे आप बैठ के कुछ भी खा पी सकते हो। तो हम तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। सो ये छोटा सा शॉप है, लाइक अब जैसे एंटर करोगे ना, आपको रास्ते में ये ब्लू कलर का शॉप मिलेगा, और बहुत ही प्यारा सा ये डॉगी था उनका, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली था, बहुत ज़्यादा, बहुत प्यारा था, बहुत इसने प्यार किया और बहुत ही बार बार बोला था प्यार करो प्यार करो। सो ये वो शॉप है, यहाँ पे आपको हर वो चीज़ मिलेगी, चाय, ब्रेड ऑमलेट, मैगी वगैरह सब मिलेगा। एंड हमारे आने से पहले से भी हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, इंजॉय कर रहे थे व्यू को, और 2 चेयर खाली थी। तो हम सोच रहे थे भाई ये कब हटे तो हम वहाँ पे बैठे। एंड लुक एट दिस व्यू, हमने गर्मा गर्म चाय मंगवाया, बहुत ही अच्छी चाय थी। लाइक इस व्यू के साथ तो आपको हर चीज़ अच्छी लगेगी, व्यू के सामने तो चाय क्या कुछ भी नहीं है। बहुत ही मज़ा आ रहा था, हमने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। फिर मैंने उस गांव के शॉप से ना ये छोटी छोटी चीज़ें, स्नैक्स जैसा आइटम खरीदा, क्योंकि मेरा बड़ा सा मन था कि गांव से थोड़ा सा कुछ, गांव की दुकान से कुछ चीज़ें खरीदूँ। सो हमने वो खरीदा, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। हमारा ना लाइक हमारे रिजॉर्ट का बॉनफायर का टाइमिंग था, जो हमने एक्सटेंड कर दिया क्योंकि हम चाहते थे यहाँ टाइम स्पेंड करें। एंड ये जो डॉग थी ना, ये भी हमें स्नैक्स, हम खा रहे थे ना, तो ये हमें भी स्नैक्स मांग रही थी, सो साथ ही साथ उसको भी दे रहे थे, वो भी खा रही थी। फिर हमने मैगी मंगवाया, अनियन वनियन डाल के, बड़ी टेस्टी मैगी थी। आप अगर यहाँ पे आओ ना तो इनकी मैगी ज़रूर से ट्राई करना, बहुत टेस्टी मैगी है, और इस व्यू के साथ ये मैगी तो और अच्छी लग रही थी। सो हमने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद हम वापस जा रहे थे, हम जैसे ही गए ना, पीछे और भी लोग थे कि हम उठे तो ये लोग बैठे, सो और भी लोग आए थे। बहुत लोगों को ये जगह नहीं मालूम होगी, बट अगर पूमरई विलेज आते हो ना तो ज़रूर से अंदर जाओ, और ज़रूर से इस शॉप में जाना, तो आपको यहाँ पे बेस्ट व्यू मिलेगा। और ये शॉप वाले अंकल बता रहे थे ना, ये और भी यहाँ पे कुछ सिटिंग अरेंजमेंट के लिए बना रहे, तो वो हम जब नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो वो और भी बन जाएगा, क्योंकि हमारा फिर से प्लान है कि हम नेक्स्ट टाइम जाए, और स्पेशली पूमरई विलेज के पास रहे हम, क्योंकि हम यहाँ पे और भी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। फिर हस्बैंड ने बोला कि चलो और थोड़ा अंदर जाते हैं और विलेज का देखते हैं कि क्या सीन है, मतलब कैसा दिखता है, क्या दिखता है। सो हम वापस से अंदर थोड़ा जा रहे थे कि थोड़ा देखते हैं विलेज कैसा दिख रहा है, क्या दिख रहा है। आपको देखोगे ना, विलेज के अंदर, पूमरई विलेज के अंदर भी ना छोटे छोटे से रिजॉर्ट जैसे, लाइक टेंट हाउस जैसे, तो हमारा नेक्स्ट बार का प्लान है कि हम जाएंगे ना तो ऐसे पूमरई विलेज के अंदर में ही टेंट हाउस जैसा कुछ लाइक रहता है, उन्होंने अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, वैसा टाइप का रिजॉर्ट होता है, तो हम वहाँ स्टे ज़रूर से करेंगे। सो हम वही देख रहे थे, बड़ा सुंदर सा विलेज है यार। गांव के लोग कितना ही, मतलब इतना छोटा छोटा सा घर है, ये देख लो ना, ये टेंट सब जैसा, ये रिजॉर्ट सब है पूमरई विलेज के अंदर। क्योंकि जब सुबह आप उठो और ऐसे व्यू के साथ उठो ना, तो क्या ही दिन बन जाएगा यार, बड़ा मजा आएगा। बहुत छोटे छोटे से घर है। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ यार ये लोग कैसे रह लेते हैं, बट ये उनकी लाइफ है, ये वो एडजस्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ को उसमें। छोटा सा टेम्पल, एक अपने में ये छोटा सा गाँव बसा हुआ है, बड़ा प्यारा सा गाँव है। अब जैसे अंदर जाते जाओगे ना, आपको लगेगा यार ये लोग कितने खुश है। लाइक छोटा सा घर है, ज़्यादा रूम भी नहीं है, 1 रूम होंगे, मैक्सिमम 2 रूम होंगे एक घर के अंदर, किचन होगा, बट वो उसमें ही इतना खुश है कि मैं क्या ही बताऊँ। और हम ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोते रहते हैं। आप देख रहे हो जैसे हिल्स पे ये लोग फार्मिंग करते हैं, तो हिल्स पे घर है, बड़ा प्यारा सा गांव था यार, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे ऐसे गांव, विलेज वगैरह, अगर आप मेरे पहले के व्लॉग्स देखते हो तो आपको पता होगा, मैं बार बार बोलती हूँ मुझे ऐसे गाँव वगैरह देखना बड़ा अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है, बहुत सुकून जैसा मिलता है। सो यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। ये जो देख रहे हो ना आप, ये जो पेंटिंग दीवार में, ये इस साइड एक फेमस टेम्पल है। इस बार हम नहीं जा पाए, बट नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर जाएंगे, जब हमारा प्लान बनेगा वापस से पूमरई विलेज के आसपास वाले रिजॉर्ट में रहने का, तो हम ज़रूर से ये टेम्पल विजिट करेंगे। हमने ये लाइक यूट्यूब में भी हमने सुना है कि बहुत ही फेमस टेम्पल है, बट हम नहीं जा पाए क्योंकि वैसा प्लान बना नहीं, बट नेक्स्ट टाइम ज़रूर से जाएंगे। तो इस विलेज के अंदर ही मार्केट वगैरह, घोड़े वगैरह सब कुछ है। ये एक टेम्पल था जो हमने देखा, बड़ा सुंदर सा टेम्पल था, बहुत सुंदर सा गांव लगा। लाइक छोटा सा गांव है, वो गांव में आपस में ये लोग बड़े अच्छे से रह रहे हैं, खुश रह रहे हैं, चाय, लाइक शाम की चाय पी रहे हैं, इतना मज़ा आ रहा था ना देखने में। लाइक ये व्यू और ये सराउंडिंग देखने में ही बड़ा मज़ा आ रहा था। फिर हमने बोला कि चलो ये गाँव और भी लंबा है, इतना ले नहीं करेंगे, क्योंकि हमें वापस रिजॉर्ट भी जाना था और रात होने वाली थी। एंड हमारा रिजॉर्ट थोड़ा दूर में था, लाइक 1.5 घंटा तो ऑब्वियसली था वहाँ से, तो हमें लेट नहीं करना था, इसलिए हम वापस जाने लगे कि हम जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम अच्छे से विलेज का थोड़ा टूर करेंगे। सो ये वो टेम्पल था।
फिर हम निकल पड़े पूमरे विलेज से बाहर, हम जा रहे थे अपने रिज़ॉर्ट और साथ ही साथ शाम हो गई थी, बहुत ज़्यादा शाम हो गई थी एंड ऑब्वियसली हमें रिज़ॉर्ट पहुंचने में रात हो ही जाने वाला था क्योंकि हम यहाँ से लेट से निकले थे। एंड ये जो आप कार देख रहे हो ना यहाँ जहाँ खड़ी है, हम वहीं पे ही खड़ा किया था हमने अपना गाड़ी और व्यू ले रहे थे। ये रात का व्यू तो और भी बहुत ज़्यादा सुंदर है यार। एंड फाइनली हम एक स्पॉट पे रुके जहाँ हम जाते वक्त मैंने आपको बोला था एक पलानी व्यू पॉइंट है जो हम आते वक्त लाइक वो विजिट करेंगे। सो रात हो गया था बट हमने देखा कि काफ़ी लोग वहाँ पे है, फिर भी हम देख सकते हैं। लाइक ऐसे तो आप देख रहे होगे तो मोबाइल में लग रहा होगा बहुत रात तो हो ही गया था बट कुछ नज़र नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा होगा आपको, बट नज़र आ रहा था। तो हमने सोचा कि चलो अब आए तो व्यू एंजॉय कर लेते हैं। ये था पलानी मड़ई व्यू पॉइंट, तो ये व्यू पॉइंट का नाम है। बड़ा ही सुंदर सा व्यू पॉइंट है। एक छोटा सा शॉप है जहाँ पे आपको मैगी चाय वगैरह सब मिलता है, बट हमने ऑलरेडी मैगी और चाय वगैरह पी लिया था, खा लिया था, तो हमें कुछ खाना नहीं था, हम सिर्फ व्यू एंजॉय करने आए थे। एंड हमें रात हो गया था आने में बट फिर भी रात का व्यू भी बहुत सुंदर था। और इस टाइम पे मैं ठंड से इतनी काँप रही थी कि पूछो मत, क्योंकि मैंने एक सिर्फ स्वेटशर्ट पहना था और दिन के टाइम में गर्मी लग रही थी बट रात होते ही इतनी ठंड लगने लगी। बट उस ठंड में इस व्यू का मज़ा एक अलग ही था। बट लास्ट में मैंने वो हस्बैंड को बोला चलो मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। जैसे कार के अंदर आई मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि सीरियसली बहुत ठंड है। इसलिए मैं बोल रही हूँ जब भी आप जाओ कोडाईकनाल तो रात के टाइम के लिए तो आप कुछ एक्स्ट्रा लाइक गर्म वाले कपड़े पकड़ के रखो क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है। फिर हम वहाँ से निकल पड़े अपने रिजॉर्ट के लिए एंड आप देख सकते हो रात हो चुकी थी। तो मैं हस्बैंड को वही बोल रही थी धीरे गाड़ी चलाओ क्योंकि ऑब्वियसली हिल्स है तो आपको थोड़ा सा तो डर लगता है ना, रात का समय है एंड सामने से कोई गाड़ी, कभी कभी कोई गाड़ी बहुत स्पीड में आ जाती है। तो फाइनली हम क्रॉस करके अपने रिजॉर्ट की ओर आ चुके थे एंड फाइनली हमने सोचा कि चलो यहाँ पे ना एक फेमस इमरान बिरयानी है कोडाईकनाल में, तो हमने बहुत नाम सुना था। हमने बोला चलो आज वहाँ से ही खाना लेते हैं। सो हम वहीं पे आए थे। ये होटल इमरान है करके, ये कोडाईकनाल के मार्केट में ही ऐसे ना ऊपर एक शॉप रहेगा और नीचे की तरफ है होटल इमरान, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें मिला ही नहीं होटल इमरान है कहाँ, हम वही आसपास ही घूम रहे। फिर पता चला थोड़ी नीचे, ये देख रहे हो ना सीढ़ी थोड़ा नीचे है, तो वहाँ से हमने बिरयानी सब लिया था एंड वापस रिजॉर्ट में आ गए थे। ये हमारा दोस्त जो कि वहाँ पे दोस्त बन गया था, ये डॉग, वो हमें ग्रीट करने के लिए आया। सो फाइनली हम आ गए थे खाना वाना लेके। हमने लिया था चिकन बिरयानी, हम गए थे मटन बिरयानी के लिए बट मटन बिरयानी खत्म हो चुका था। हमने लिया चिकन बिरयानी एंड चिकन चुक्का कुछ ऐसा लिया था एंड इडली सांभर। मुझे इडली बहुत गरम लाइक उन्होंने रखा था तो मुझे मन कर रहा था खाने का, सो हमने इडली सांभर चटनी लिया था और साथ में हमने बरोटा लिया था एंड हमने लिया था ऑमलेट भी साथ में। सो हमने बॉनफायर का टाइम हमारा 8 to 9 था बट हमने वो एक्सटेंड कर दिया था बिकॉज ऑफ पूमरे विलेज व्यू पॉइंट के देखने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए हमने कर दिया था 9 to 10। सो हमने उधर बॉनफायर के लिए बोल दिया था तो वहाँ पे बॉनफायर के अरेंजमेंट्स वो कर रहे थे और तब तक हम खाना वाना लेकर आ गए थे। तो हमने सोचा चलो रूम में जाते हैं, थोड़ा फ्रेश वगैरह हो जाते हैं, उसके बाद आके बॉनफायर, तब तक तो वो बॉनफायर का अरेंजमेंट्स कर ही रहते, उसके बाद आके हम अपना बॉनफायर एंजॉय करेंगे। एंड हमने प्लान किया रूम में खाना नहीं खाएंगे क्योंकि लेट हो ही गया है, हम बॉनफायर जहाँ हो रहा है ना वहीं पे ही हम खाएंगे। तो हमने उनको बोल दिया था एक एक्स्ट्रा बेंच का अरेंजमेंट करने के लिए। एंड ये रात का व्यू है लाइक विंडो से। फिर ये जो बेडरूम था ना, बेडरूम के बाहर का ये व्यू है। यहाँ पे भी एक बॉनफायर हो रही थी कुछ फैमिली के लिए, तो वो अपना बॉनफायर लाइक ये कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। हमारा भी इधर ही होने वाला था क्योंकि हमारा टाइमिंग 8 to 9 था, हमने वो एक्सटेंड कर दिया था 9 to 10। सो हमारा यहाँ पे हमने दूसरी जगह पे हमारा बॉनफायर हुआ था क्योंकि 9 to 10 इनका यहाँ पे टाइमिंग था। एंड लाइटिंग्स के साथ रात में ये रिजॉर्ट बहुत प्यारा लगता है, बड़ा मज़ा आता है। सो फाइनली हम आ गए थे बॉनफायर के लिए एंड यहाँ पे बॉनफायर का अरेंजमेंट सब हो रहा था और मैं यहाँ पे अरेंज कर रही थी खाने का सब, कि जब तक बॉनफायर का अरेंजमेंट हो जाए तब तक मैं खाना वाना सब निकाल दूँ। एंड रात के टाइम में इतना सुंदर लगता है ना, फ्लावर्स सब लाइट से इतनी प्यारी लगती है ना कि मैं क्या बोलूँ। और वो जो मैं पॉइंट कर रही हूँ ना वो हमारा स्टे रूम था एंड यहाँ पे एक बेंच हमने लगा दिया था जैसे बोला था, चेयर्स वगैरह भी लगा दिए थे एंड यहीं पर मैं खाना वगैरह सब निकाल रही थी। गर्म गर्म खाना, एकदम गर्म गर्म था, तो मन कर रहा था चलो बॉनफायर के सामने ही मस्त एकदम खाना एंजॉय करेंगे और एकदम बॉनफायर को एंजॉय करेंगे, व्यू को एंजॉय करेंगे एंड साथ ही साथ पीछे से बैकग्राउंड से गाना वगैरह हम बजा रहे थे तो बड़ा मज़ा आ रहा था। फाइनली हमारा बॉनफायर हो गया था रेडी, बहुत मज़ा आ रहा था। लाइक इतनी ठंड हो रही थी एंड साथ ही साथ बॉनफायर में जो गर्माहट मिल रही थी ना, मैं क्या ही बोलूँ। वही हम खाना वगैरह सब खा रहे थे अपना, मैंने ऐसे पूरा फैला दिया था लाइक सब, ऑब्वियसली आप कैसे ही करोगे ना, ऐसे ही केले के पत्ते में इन्होंने दिया था तो हम वही उसमें खा रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था। बिरयानी, ऑमलेट एंड परोटा, चिकन विकन सब, इडली
इडली वगैरह सब मस्त हमने इंजॉय किया, खाना वाना खा के एकदम मस्त हम फ्री हो गए। उसके बाद हम मस्त बैठ के थोड़ा सा एकदम अपने आप को सेक रहे थे ना, पीछे देख सकते हो पूरा कुहासा है, पूरा फॉग भरा हुआ था। एंड इस टाइम पे ना मेरी चप्पल जल गई थी, मेरा दिमाग इतना नहीं था कि मैं ना आग के सामने अपना चप्पल मस्त रख रही हूँ एंड मुझे पता ही नहीं है कि मेरी स्लीपर मेल्ट हो रही है। बाद में मैं देख रही हूँ यार मेरी स्लीपर मेल्ट हो गई है, बट ठीक है, इस व्यू के सामने तो कुछ भी चीज़ हम भूलने के लिए तैयार हो सकते हैं। यहाँ पे ये व्यू और यहाँ पे ये बॉनफायर और हम तीनों बैठ के मस्त आराम कर रहे हैं। लाइक हमने 1.5 घंटा, हमारा टाइमिंग 1 घंटे का था, बट क्योंकि लेट शुरू हुआ था तो हम 1.5 घंटा बैठे थे वहाँ पे बॉनफायर के सामने। बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत इंजॉय किया हमने। एंड ये व्यू, रात का ये व्यू, ये बॉनफायर एंड ये सामने का जो व्यू था ना यार, मैं क्या बोलूँ, पूरा सिटी का व्यू जो आ रहा था एकदम लाइटिंग से, जो ना एकदम ये पूरी शिमरी लाइट की तरह जो चमक रही थी ना, बड़ा सुकून मिल रहा था। लग ही नहीं रहा था कि वहाँ से उठे। एंड साथ ही इसी टाइम पे हमने ना ये भी देखा था, क्या उसको बोलते, कौन सा एनिमल, बाइसन। बाइसन हमने यहाँ पे देखा, वो हमारे रिजॉर्ट तक आ गया था। फिर रिजॉर्ट का एक बंदा आके उसको थोड़ा सा वहां से भगाया, और हमारा रिजॉर्ट वाला बंदा बोल रहा था कभी कभी तो रूम के पास भी आ जाता है, सो हमें ध्यान रखना पड़ता है। बट ठीक है, हमने बहुत इंजॉय किया। उसके बाद हम वापस जा रहे थे, और भी फैमिली जो लाइक बॉनफायर एंजॉय कर रही थी वो भी इस टाइम पे घर जा रही थी, क्योंकि एक टाइम लिमिट होता है। क्योंकि रात के 10 साढ़े 10 के बाद क्या होता है ना, एनिमल्स वगैरह आने लगते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि 10:30 बजे लास्ट होता है, उसके बाद आप अपने अपने रूम में चले जाओ, बाहर मत निकलना, वो बोलते हैं। क्योंकि इस टाइम पे जैसे बाइसन आ गया, कोई भी एनिमल आ जाए तो पता नहीं चलता है ना, इसलिए अपने सेफ्टी के लिए। सो फाइनली हम रात में आ गए वापस, और हम एकदम बॉनफायर में एकदम ना गर्माहट निकल आए थे, तो हम फटाफट चले गए अपने कम्बल के अंदर और मस्त हम एकदम सो गए। So see you soon in my next vlog. Bye bye.